हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 60 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। और देखिए, अगर आप 50 प्रश्न सही करते हैं 60 प्रश्न में तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है। देखिए, गाजर का रंग आपका कैरोटीन की वजह से आपका होता है। तो कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरदार पटेल जी थे। तो सरदार पटेल इसका करेक्ट आंसर आपका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस व्यक्ति ने कहा था। देखिए, जो आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीबी मावलंकर थे। तो जीबी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर आपका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम आपका गदाधर चट्टोपाध्याय था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपका हुआ था यह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो यह आपका थार का मरुस्थल है जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो आपके बिहार में लगता है। और बिहार में कहाँ लगता है। तो बिहार में आपका सोनपुर का मेला है। तो इसे आप अच्छे से रखिए, याद रखिएगा कि बिहार में लगता है। इसका नाम है कि सोनपुर का मेला। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जो आपका हिंगलाजगढ़ किला है यह आपका मंदसौर जिला में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में पहला तैरता रंगमंच कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका ग्वालियर शहर में किया गया है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो आपका बीबी का मकबरा है यह आपका औरंगाबाद में स्थित है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो आपका असीरगढ़ का किला है ये आपके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इस बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो देखिए, जो आपका अकबरनामा है ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो भीमबेटका की खोज आपके विष्णु वाकणकर के द्वारा किया गया था। तो विष्णु वाकणकर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका अलीराजपुर जिला में स्थित है। तो अलीराजपुर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो खरबूजा महल आपके धार जिला में स्थित है। तो धार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह आपका गरुड़ था। लोधी वंश का अंतिम शासक क्या था, कौन था? देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक की बात करें तो इसका नाम आपका इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, विटामिन बी। और आपका बी सी जो होता है यह आपका पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो देखिए, वजन के हिसाब से आपके 4 से 5 लीटर होता है। और अगर आपसे परसेंटेज में पूछेगा तो 6 से 7% आपका वजन के हिसाब से होता है। और देखा जाए तो नॉर्मली आपके 4 से 5 लीटर हर व्यक्ति के शरीर में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कि सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार आपका एंथ्रासाइट कोयला है। अगला क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली जो रोग होता है ये आपका बाजरा से संबंधित है। तो बाजरा इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग आपका मूंगफली से संबंधित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो आपका चंबल नदी पर स्थित है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी आपका वर्ष 1911 ईस्वी में बना था। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर शहर में आयोजित किया जाता है। तो ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो यह आपका रामेश्वर मंदिर है जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो आपका भारत रत्न है। तो भारत रत्न इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो ये आपका पंचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपके सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपका हीरा होता है। तो हीरा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है। और आपका औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें जो कि आपका चिल्का झील है। ये आपका कैसा झील है? तो ये आपका खारे पानी का झील है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, मीठे पानी की झील का बात करेगा तो आपका बुलर झील है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बुलर झील। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? देखिए, कोशिका भित्ति में आपका सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात करेगा तो आपका किरण बेदी थी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भानु अथैया थी। तो भानु अथैया इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हेरोडोटस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुतुब मीनार का, ये आपका मुख्य द्वार है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण 60 ऐसे प्रश्न लगाए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।